फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। कैलकुलस की सीरीज में अभी तक हमने फंक्शंस, आईटीएफ, लिमिट्स पे अच्छे से काम कर लिया है। मतलब 3 चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हमने अच्छे से थ्योरी विथ क्वेश्चंस विथ इलस्ट्रेशन हमने बहुत अच्छे से काम कर लिया है। आज हमारा कैलकुलस की सीरीज में 4th चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। आज हम किस पे डिस्कशन करने वाले हैं? कंटिन्यूटी अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब जो लेक्चर्स आना चालू हो जाएंगे वो किस पर बेस्ड होंगे? कंटिन्यूटी पर। तो आज की क्लास में आपको मैं ये बताऊंगा कि कंटिन्यूटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस वे में पढ़ेंगे और कितने लेक्चर्स में हमारा कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, उस पर हम बात करेंगे। तो अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं हमारा सिलेबस क्या है, जेई का या जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स है ना, उनका जो सिलेबस है वो मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है सर। तो कंटिन्यूटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? डेफिनेशंस पे काम करेंगे। हमारा जो पहला लेक्चर आएगा, नेक्स्ट जो भी होगा, है ना। आज जस्ट इंट्रोडक्शन है कि कंटिन्यूटी में क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहला जो लेक्चर होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के डेफिनेशन पे काम करेंगे, है ना। क्या है मतलब पूरा बिल्कुल अच्छे से पीएचडी करेंगे उसके ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन द इंटरवल, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करना है, उस पर काफी लंबी चर्चा होगी, उस पर हम बहस करेंगे। फिर हम आएंगे रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी आएगी, फिर एक टर्म आएगी डिसकंटिन्यूटी, है ना। बताऊंगा डिसकंटिन्यूटी, है ना। एकदम से अभी निराश मत होना, अभी से बिल्कुल एक्साइटेशन में मत आ जाना ना। तो कहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा तो कब होगा, उस पर बात करेंगे। फिर जब रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शंस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। फिर जब डिसकंटिन्यूअस मिल जाएगा तो कितने टाइप से डिसकंटिन्यूअस होगा, उस पर हम बहस करेंगे। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, ठीक है सर। फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिससे अच्छे अच्छे सवाल बहुत कंटिन्यूटी की मदद से बहुत अच्छे से बनते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में मतलब बड़ा पसंदीदा टॉपिक है एडवांस का ना, ठीक है सर। तो इस पे हम बात करेंगे। एंड लास्ट वही हमेशा की तरह हमारा लास्ट लेक्चर क्या होगा? प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा ना। ये लेक्चर्स कभी खत्म नहीं होंगे ना, ये एंडलेस लेक्चर है ना। यहां तो मैंने 2 लिख रखा है, पर ये फ्यूचर्स में जैसे जैसे नई नई प्रॉब्लम्स अपडेट, जैसे फोन को हम नॉर्मली कैसे अपडेट करते हैं ना, ऐसे हम प्रॉब्लम्स के थ्रू कंटिन्यूटी को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है सर। तो ये जो मैंने लिख रखा है, ये ब्लू कलर में इनके नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा 5 और 5 10 से 12 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा ना। इसमें कुछ ऑर्डर में भी आगे पीछे हो सकता है, लगभग ऑर्डर यही रहेगा। कुछ एक दो तम अगर नहीं लिख रही तो वो ऐड हो जाएगी। मतलब हमारा 10 से 12 लेक्चर में कंटिन्यूटी बहुत ढंग से हर एक सवाल आपका जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का आप देखोगे ना। आज के लेक्चर में एक बार जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस देख लेना, और जब लेक्चर हम पढ़ लेंगे पूरा, सारे कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, फिर एक बार देखोगे तो उनका देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। ये आपने पिछले मेरे 3 टॉपिक्स में भी देख रखा है। मैंने फंक्शंस पे भी भरपूर काम किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे भी भरपूर काम किया है, और लास्ट जो लेक्चर था लिमिट्स, उस पर भी अच्छे से काम किया है। लगभग 16 से 17 लेक्चर्स दिए हमने लिमिट्स के ऊपर। अब कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना है, उसके पहले क्या प्रिपरेशन होगी कंटिन्यूटी के, तो मैं ये सब मान के चलूंगा कि आपने मेरे फंक्शंस के लेक्चर्स, इनवर्स के लेक्चर आपने फॉलो कर रखे होंगे। अगर आपने नहीं भी फॉलो किए होंगे तो आपको हल्का फुल्का ज्ञान होगा कि फंक्शंस का ग्राफ वगैरह वगैरह, हल्की फुल्की आपको टर्म्स क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम्स आएगी। स्पेशली आपको कंटिन्यूटी देखने से पहले आपको मेरी लिमिट्स का, जितना मैंने लिमिट्स पढ़ाया उसका हर एक लेक्चर के आपके पास नोट्स होना चाहिए, हर एक टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। तभी आपको कंटिन्यूटी में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मजा आ गया। मतलब कंटिन्यूटी का एक सवाल नहीं छूटेगा, गारंटीड बोल रहे हैं ना। मतलब अच्छे अच्छे सवालों को यूं चुटकियों में तुम तोड़ दोगे। शर्त क्या है? आपको लिमिट्स बहुत अच्छे से, मेरे जो नोट्स मैंने बनाए हैं, मैंने आपको क्लास में जितना भी मैंने पढ़ाया उस आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। जो मैंने पढ़ा है वो किताबी वाला जो आपके पास थ्योरी है, क्वेश्चन है, वो कोई मतलब के नहीं है ना, वो तो बुक्स है ना। आपने जो हर लेक्चर को फॉलो किया होगा, पूरा नोट किया होगा, वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कंटिन्यूटी का सवाल आपकी जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में छूटने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है सर। तो आपको लिमिट्स आना चाहिए। अगर लिमिट्स अभी भी आपने अगर नहीं किया है तो पहले लिमिट्स को, हर एक लेक्चर्स को स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से जाएं, उसको नोट डाउन करें, पूरा लिमिट्स देखें, तब भी आपको कंटिन्यूटी फील होगा, नहीं तो फील नहीं हो पाएगा ना। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कंटिन्यूटी को फील कराने की, हर एक टर्म्स पूरी क्लियर होगी, जैसे आप देखते आ रहे होंगे। हर चैप्टर में, मैंने जितने भी 3 चैप्टर्स अभी कैलकुलस में हमने कराए, हर टर्म्स को बहुत अच्छे से काम किया है, कहीं भी आपको हल्का फुल्का कम नहीं करा गया है, बिल्कुल ज्यादा ही करा गया है, ठीक है सर।
अब इसमें रही बात आती है क्वेश्चंस का लगाना है, इसमें भी मैं भरपूर क्वेश्चन देते जाऊंगा। लिमिट्स में भी मैंने हर लेक्चर में लगभग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको होमवर्क दिया है, 1-2 लेक्चर्स को छोड़ के, और बाकी मैंने आपको हर बार बताया कि इससे रिलेटेड सवाल आप सिंगेज के करें। कंटिन्यूटी में भी सेम आपको कौन सी बुक फॉलो करना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है कि ये बुक लगाऊं कि वो बुक लगाऊं। आप बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं कि सर ये बुक लगाएं क्या, ये बुक लगाएं क्या। अरे सब छोड़ दो भैया, एक बुक पकड़ लो आप, या तो आपकी खुद की चला लो या तो आप हमारी सुन लो, अगर भरोसा कर रहे हो तो। हम आपको बता रहे हैं कि सिंगेज इज द बेस्ट बुक फॉर अभी फिलहाल में। सिंगेज मार्केट में मुझे लगता है कि न्यूली अपडेटेड बुक है। कुछ बुक्स जो आपने देख रहे कि आपने को सजेस्ट की होगी वो बुक्स भी अच्छी होगी, बट उनके क्वेश्चंस भी सिंगेज में हैं। मतलब बहुत सारी बुक्स अगर मार्केट में है तो ये तो चीज है कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो कॉमन है, बट सिंगेज में जो क्वेश्चंस जितने भी वो बहुत बेस्ट है, मतलब अच्छे हैं, न्यूली अपडेटेड है ना। तो सिंगेज के आप क्वेश्चंस लगाएं जैसा जैसा मैं पढ़ाते जाऊं। सिंगेज की खूबी ये भी है कि वहां पर थ्योरी भी बहुत अच्छी दे रखी है, साथ साथ उसमें वो दे रखे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो अपनी एक्सरसाइज है ना सिंगेज की 1 2 3 4 उसके पहले प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखी है, तो वो ट्राई करें। वो थोड़ी बोर्ड से हल्की सी, बोर्ड लेवल है उससे हल्की सी ज्यादा है ना, और आपकी एक्सरसाइज 1 जेईई मेंस को टच कर जाती है, और एक्सरसाइज 2 और बाकी तो एडवांस के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, लगभग एडवांस को धीरे धीरे टच करने की कोशिश करती है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि सिंगेज बार बार हमें ना आपको एक बुक फॉलो करना है, कुछ मटेरियल कुछ फॉलो नहीं करना है, केवल सिंगेज बुक लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब हम पहला जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आपको पहला लेक्चर देखना है, ये वाला लेक्चर आपको पूरा नोट करना है। उसके बाद आपको पहला लेक्चर आप जब देखोगे तो पहला लेक्चर पूरा नोट करना है। जब मैं दूसरा लेक्चर आप देखोगे तो उसके पहले क्या करोगे, पहले लेक्चर्स का जितना आपने नोट किया उसको रिवीजन करोगे। जिस वे में हम बता रहे हैं आप अगर फॉलो करोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं भैया, सफिशिएंट वर्क हो रहा है। हर चीज आपको बहुत इत्मीनान से बड़े लेवल तक कराई जा रही है। कोई ऐसा नहीं कह रहा यार ये करा दूं, है ना, मतलब जितना जहां मिल रहा है बिल्कुल पूरा बेस्ट देने की हम पूरा प्रयास कर रहे हैं ना, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं ना, इतना करने से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। या तो आप पहले लिमिट्स पूरा अच्छे से फॉलो कर लो, अगर जो नया व्यूअर है या जिसने लिमिट्स अच्छे से फॉलो किया है वो अब जेईई मेंस के क्वेश्चन आसानी से बना पा रहा होगा। ये इतना हमने काम किया है भैया, काम किया है। हम ऐसे ही बक नहीं कर रहे ना, मतलब हमने काम किया है पिछले 3 लेक्चर से। मे भी कोई बोलता है पहला टॉपिक फंक्शन तो किसी का एक टॉपिक वीक होता है या स्ट्रांग होता है, नहीं, हमको हर टॉपिक जितने हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको कैलकुलस, हर टॉपिक जो भी जेईई का टॉपिक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल बहुत ढंग से, बहुत क्लियरली, प्योर आपको पढ़ाया जा रहा है। प्योर आपका फोकस हमारा जो है इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर ही है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे, कुछ व्यूअर्स बोर्ड वाले भी हैं, तो सर बोर्ड वाले हम देखे या नहीं देखे, बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। हर चीज के मैं डायरेक्ट एडवांस के क्वेश्चन थोड़ा करा रहा हूं। मेरे शुरू के 2-3 लेक्चर या कोई सा भी कंसेप्ट पहले बोर्ड लेवल पर ही होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हैं। डायरेक्ट हवा फायर थोड़ा ना करते क्या, ठीक है सर। पहले नींव बनाई जाती है अच्छा से, फिर मकान बनता है। ऐसा तो डायरेक्ट दूसरी छत डलती है, नहीं, पहले कॉलम्स के लिए करता है, फिर कॉलम्स होते हैं, फिर छत डाली जाती है, फिर दूसरी मंजिल होती है, तो डायरेक्ट सेकंड मंजिल बन देंगे, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है सर, तो आई होप मेरे आप लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे ना, फॉलो कर रहे होंगे, और मैं बता रहा हूँ गारंटीड है, अगेन बोल रहा हूँ, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर्स। वंस अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको नोट करना है, समझना है, फॉरवर्ड करके नहीं देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, आपको हर एक लेक्चर को पूरा पेशेंसली देखना है। कहीं ऐसी दिक्कत लग रही हो, थोड़ा तेज हो गया, फास्ट हो गया है, धीरे हो गया, तो आप एक पॉजिटिव कमेंट करें, हम बिल्कुल उसको सुधारेंगे। ठीक है सर, ये हमारा अकेले जो चिल्लाने वाला जो मेथड है, हमें तो हम कोचिंग में पढ़ा रहे थे, हम तो बच्चों को फेस करने की आदत थी। ये जो अकेले जो चिल्लाने वाला है, जहाँ पर आसपास केवल दीवाले ही दीवाले हैं, तो ये मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। बट मैं डे बाय डे, आप खुद देख लोगे कि अगर आप फंक्शन से फॉलो किया होगा तो डे बाय डे मैं राइटिंग में, चाहे बोलने में, चाहे आसपास, मैं कुछ ना कुछ डेली खुद भी सेल्फ एनालिसिस करता हूँ और अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, फिर भी आप अगर सजेशन देंगे तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे उसको सुधारने की। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है सर, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगेन आपको रिवाइज करना है, नोट करना है, फिर रिवाइज करना है, तभी अगला लेक्चर देखना। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।